हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। इसके हर एक टाइप का अपने क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसका देखिए, एक तो ओल्ड क्लासिफिकेशन है और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ओल्ड क्लासिफिकेशन इसके 3 टाइप के हैं, ठीक है ना। तो एक है इसका इकोनॉमिक के बेस पे, जैसे पहले अंग्रेज हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जैसे कर वसूल करते थे ना, कि यदि इस मतलब कोई एरिया है जहाँ से ज़्यादा कर मिल रहा है तो उसको हाई कर वाली, ठीक है ना, कहीं से कम कर, कहीं से मीडियम सा कर, ठीक है ना। तो अलग अलग जो टैक्स मिलता था ना, जो कर मिलता था, उसके बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा था कि ये मान लो प्रोडक्टिविटी इसकी हाई है तो इससे ज़्यादा कर लेना है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम है तो इससे कम कर लेना है। तो टैक्स के बेस पे इसका पहले क्लासिफिकेशन था। सेकेंड क्लासिफिकेशन इसका है फिजिकल के बेस पे, जिसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जो अपनों ने पढ़ लिया वो किसके बेस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन, वो है टेक्सचर के बेस पे, ठीक है ना। जैसे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोम सॉइल, सिल्ट सॉइल, इनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं ना। सॉइल टेक्सचर का कंप्लीट अपनों ने कर लिया है। तो वो सेकेंड क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड इसका क्लासिफिकेशन आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन है वो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे है, जो अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एसिड सॉइल, एल्कलाइन सॉइल और सैलाइन सॉइल, इनके बारे में अपने सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन था। ये थे तीनों ओल्ड क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो वीवी डोकुचेव ने दिया था। वो जोनलिटी कंसेप्ट पे बेस है। किस कंसेप्ट पे? जोनलिटी कंसेप्ट पे, ठीक है ना। तो जोनलिटी कंसेप्ट के बेस पे सॉइल को 3 जो पार्ट है उसमें डिवाइड किया गया है, जोनल सॉइल, एजोनल सॉइल और इंट्राजोनल सॉइल। और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो अपने एक बार जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी लिखेंगे और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इसका इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था? टैक्स के बेस पे, टैक्स के बेस पे था, जिसे कर बोलते हैं हिंदी में, है ना। टैक्सेशन के बेस पे था, ठीक है। मतलब पहले क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे, उसी के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन होता था, ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी वाले से हाई टैक्स, ठीक है, कम वाले से लो टैक्स जो है वो लेते थे। ये तो हो गया इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये किसके बेस पे है? ये है सॉइल टेक्सचर के बेस पे। किसके बेस पे है? बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर, ठीक है ना। बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर, ठीक है। सॉइल टेक्सचर जो है उसके बेस पे सॉइल को कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल, लोम सॉइल, ठीक है। तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? फिजिकल क्लासिफिकेशन है। और सॉइल टेक्सचर जो है अपना लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सॉइल फिजिक्स के अंदर अपनों ने सॉइल टेक्सचर को कंप्लीट किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, सॉइल टेक्सचर को। थर्ड इसका क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है? केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है ना। सॉइल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पे जो है थर्ड क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेसिस ऑन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो है केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे अपने बात करते हैं एसिड सॉइल, ठीक है, एल्केलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल,
ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इनके अंदर अलग अलग कंटेंट होते हैं ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे एसिड सॉइल के अंदर क्या होते हैं, एल्यूमिनियम, फेरस, ठीक है ना, ये ज़्यादा होते हैं। एल्कलाइन सॉइल के अंदर क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है। और सैलाइन सॉइल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है ना। और एक चीज़ और है, यदि 7 से कम पीएच है तो वो एसिड सॉइल होती है उसके अंदर, है ना। और 7 से यदि किसी सॉइल की पीएच ज़्यादा है तो वो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल होती है, ठीक है। तो ये है केमिकल क्लासिफिकेशन। ये तीनों हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओल्ड क्लासिफिकेशन है तीनों ही, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं बनता है, क्योंकि फिजिकल क्लासिफिकेशन में यदि सॉइल टेक्सचर से पूछेगा तो सॉइल टेक्सचर के अंदर खुद से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जैसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉइल टेक्सचर क्लास, ठीक है ना, तो इसमें से बहुत बनते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो एसिड सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, तो इनका तो हर एक अपने एक चैप्टर पढ़ेंगे। एसिड सॉइल के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, एल्कलाइन सॉइल के बारे में भी कंप्लीट, और सैलाइन सॉइल के बारे में भी कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन सॉइल केमिस्ट्री के अंदर। अभी पेडोलॉजी के 2-3 लेक्चर रहते हैं, उसके बाद अपनी सॉइल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, उसके अंदर अपने इसको पढ़ेंगे, एसिड सॉइल, ठीक है ना, जो एल्कलाइन सॉइल और सैलाइन सॉइल है। ये था अपना ओल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, वीवी डोकुचेव ने दिया था। वीडियो की क्वालिटी कुछ पहले से अच्छी हुई है ना, और कल वाली थी उसके अंदर भी ऐसी वीडियो क्वालिटी थी, लेकिन उसने क्या किया, मेरे को नया फ़ोन था तो कैमरा सेटअप करना नहीं है, तो उसने क्या किया, इसको ऑटो वो कर लिया, ऑटो फेस था उसका सिस्टम, तो इसने इसको तो कर लिया मतलब क्लियर, और मेरा चेहरा तो बिल्कुल ब्लैक दिखा दिया। तो उसको मैंने एडिट किया तो थोड़ी सी इसकी क्वालिटी डाउन हो गई थी, लेकिन आज अपने ओरिजिनल कंटेंट ही चढ़ाएंगे, क्योंकि आज मैंने कैमरे को सेट कर दिया है, तो अब सही बन रही है वीडियो, ठीक है। तो ये इसका ओल्ड क्लासिफिकेशन हो गया। अपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जहाँ से अपने और भी क्वेश्चन बनते हैं। वैसे अपनों ने, अब जैसे जैसे मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा कि ये चीज़ अपनों ने कर ली है, इसीलिए मैं साथ साथ आपको हर एक चीज़ बताता रहता हूँ, ताकि आपके हर एक चीज़ कवर होती रहे। अब मैं आपको सॉइल टेक्सचर है तो सैंड सॉइल, क्ले सॉइल, ये सारा अपनों ने कंप्लीट पढ़ लिया कि कौन सा टेक्सचरल क्लास होता है, कौन सा नहीं। सैलाइन सॉइल, एसिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, इनके बारे में अपने सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। अभी जो मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वो भी आपको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है ना। फिर भी अपने इसको क्लासिफिकेशन यदि पढ़ रहे हैं सॉइल क्लासिफिकेशन, तो इसके अंदर अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो टॉपिक मैं कराता हूँ उसी के अंदर किसी अलग चीज़ से रिलेटेड टॉपिक होता है वो भी उसी चीज़ के अंदर करवा देता हूँ, ताकि जो है आपका उसी के अंदर कवर हो जाए। जैसे अपनों ने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसी के अंदर इसका कुछ मैटर पढ़ लिया था, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल कंटेंट मिलता रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये किसने दिया था, वीवी डोकुचेव ने दिया था। किसने दिया था, वीवी डोकुचेव ने दिया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वीवी डोकुचेव ने दिया था। कब दिया था, 1900 के अंदर, ठीक है, 1900 के अंदर मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया था किसने, वीवी डोकुचेव ने। मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, या इसका दूसरा नाम क्या है, जोनेलिटी कंसेप्ट, ठीक है। जोनेलिटी के कंसेप्ट के बेस पे जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, या इसको बोल सकते हैं जोनेलिटी कंसेप्ट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। जोनेलिटी कंसेप्ट, इस जोनेलिटी के शब्द से अपने को पता लग रहा है कि अलग अलग जोन बनेंगे, है ना। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप का है। एक आपका एजोनल सॉइल, सॉरी पहले आप लिखिए जोनल सॉइल, जोनल सॉइल, एजोनल सॉइल, और थर्ड है इंट्राजोनल, इंट्राजोनल सॉइल। जोनल सॉइल, एजोनल सॉइल और इंट्राजोनल सॉइल।
मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप के उसके अंदर सॉइल जो है क्लासीफाई की गई है, जोनल सॉइल, ए जोनल सॉइल और इंट्रा जोनल सॉइल। इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे जोनल सॉइल है इसको बोल देते हैं अपने नॉर्मल सॉइल, ठीक है ना। इनके दूसरे नाम भी साथ साथ में लिख लेना। जोनल सॉइल को क्या बोल देते हैं, नॉर्मल सॉइल। ए जोनल सॉइल को क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल सॉइल। अपन इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक की डेफिनेशन देखेंगे। और इंट्राजोनल जो है इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड, ठीक है, या ट्रांजिशनल लिख लो आप, ट्रांसमिटेड से अच्छा, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल सॉइल, ठीक है ना। ए जोनल सॉइल को क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉइल। ए जोनल सॉइल को बोलते हैं एबनॉर्मल सॉइल और इंट्रा जोनल को बोलते हैं ट्रांजिशनल सॉइल। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि जोनल सॉइल क्या होती है, ए जोनल सॉइल क्या होती है, इंट्रा जोनल सॉइल कौन सी होती है और इनके एग्जाम्पल क्या है। इंट्रा जोनल जो सॉइल है उनके आगे फिर 3 टाइप की और होती हैं, तो उन सभी को अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे जोनल सॉइल की, या जिसको बोलते हैं अपने नॉर्मल सॉइल। जोनल सॉइल, जोनल सॉइल का मतलब हो गया कि हर अलग अलग जोन बना होगा, ठीक है ना। तो जोनल सॉइल होती है वो सॉइल जिसके अंदर सॉइल प्रोफाइल जो है पूरी तरह डेवलप्ड हुई हो, कंप्लीटली डेवलप्ड हो, उसको बोलते हैं अपने जोनल सॉइल, ठीक है। ऐसी सॉइल जिसके अंदर मृदा परिच्छेदिका पूरी तरह निर्मित हो, उसको क्या बोलते हैं, अपने जोनल सॉइल बोलते हैं। तो अपने इसके अंदर क्या लिखेंगे, सॉइल प्रोफाइल कंप्लीटली डेवलप्ड, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल कंप्लीटली डेवलप्ड, ठीक है ना। तो अपने मास्टर ओरिजिन कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, ओ, ए, ई, बी और सी, मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर ये 5 होरिजन हो, ठीक है। और आर होता है लास्ट बेडरॉक जिसको बोलते हैं। तो ये अपनों ने फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था पूरा, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल जो है कंप्लीट पढ़ा था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सॉइल प्रोफाइल है उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था ओ होरिजोन, ए होरिजोन, ई होरिजोन, ई को और भी नाम दिया था A2, ठीक है, बी होरिजोन, सी होरिजोन और आर होरिजोन, ठीक है ना। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए मास्टर ओरिजिन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 5। अब यदि कोई भी सॉइल है उसके अंदर यदि आपको ये 5 होरिजोन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो होएगी जोनल सॉइल, जिसको अपने बोल सकते हैं नॉर्मल सॉइल, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, कौन सी जोनल सॉइल होती हैं, तो रेड सॉइल होती है, उसके अंदर सॉइल प्रोफाइल जो है कंप्लीटली डेवलप्ड होती है। लेटराइट सॉइल होगी, ठीक है, जो किससे बनती है, लेटराइजेशन प्रोसेस से बनती है। और इसके बाद में आता है पोडजोल सॉइल, ठीक है, ये पोडजोलाइजेशन से बनती है। तो एक तो होगी रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और पोडजोल सॉइल जो है इसके एग्जाम्पल है किसके, जोनल सॉइल के, ठीक है। इसके बाद में अपने सेकेंड नंबर पे बात करते हैं ए जोनल सॉइल या एबनॉर्मल सॉइल, ठीक है, ए जोनल सॉइल या एबनॉर्मल सॉइल। सेकेंड कौन सी है, ए जोनल। ए जोनल सॉइल या एबनॉर्मल सॉइल कौन सी होती है, ऐसी सॉइल जिसके अंदर सॉइल प्रोफाइल डेवलप्ड नहीं हुई हो, ठीक है, ऐसी मृदा जिसके अंदर मृदा परिच्छेदिका पूर्ण तरह से निर्मित न हुई हो, या मृदा परिच्छेदिका का पूर्ण रूप से निर्माण न हुआ हो, उसको बोलते हैं ए जोनल सॉइल या एबनॉर्मल सॉइल, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हैं, मान लो कोई सॉइल है उसके अंदर जैसे मान लो ओ ओरिजिन ना हो, ए ना हो, बी ना हो, सी ना हो, ई ना हो, ठीक है, मतलब इनमें से यदि कोई एक भी ओरिजिन मिस है ना, मतलब है ही नहीं उसके अंदर, चाहे मान लो ओ नहीं है, चाहे ठीक है ओ है ए नहीं है,
बी है, सी नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर इन पांचों में से, मास्टर होरिजोन में से एक भी होरिजोन यदि डेवलप्ड नहीं है तो उस सॉइल को बोलते हैं अपने ए जोनल सॉइल, ठीक है ना। मतलब यदि एक भी जोन इसके अंदर नहीं रहा, ठीक है, एक भी होरिजोन इसके अंदर नहीं रहा, तो अपने ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल है ये कम्प्लीटली डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो इसको अनकम्प्लीट ही बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है पांचों मास्टर होरिजोन नहीं है। तो ए जोनल सॉइल होती है वो क्या होती है, अनकम्प्लीटली सॉइल प्रोफाइल, ठीक है ना। सॉइल प्रोफाइल कैन नॉट बी डेवलप्ड, ठीक है, जिसके अंदर सॉइल प्रोफाइल जो है डेवलप्ड न हुई हो कंप्लीटली, ठीक है, उसको बोलते हैं ए जोनल सॉइल, ठीक है ना। या पांचों ही न हो, ठीक है, मतलब एक जैसे मान लो आर था, आर से जैसे सी बन गया, एक होरिजोन ही हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपने ए जोनल सॉइल। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है एलुवियल सॉइल। कौन सा, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का नाम लेते ही आपको समझ आ गया होगा कि ए जोनल सॉइल क्या होती है, ठीक है ना। तो ए जोनल सॉइल के अंदर जो है सॉइल प्रोफाइल डेवलप्ड नहीं हुई होती, ठीक है ना, उसके अंदर अपने को पता ही नहीं होता कि कौन सा ए है कौन सा बी है ना। तो एलुवियल सॉइल इसका एग्जाम्पल है। अपने ए जोनल सॉइल को पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अपनों ने पढ़ा था रिगोसोल, ठीक है ना। तो जो ए जोनल सॉइल होती है इसको क्या बोलते हैं अपने, रिगोसोल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो रिगोसोल भी किसका एग्जाम्पल है, ए जोनल सॉइल का है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ए जोनल सॉइल है इसको रिगोसोल भी बोला जाता है। ये अपनों ने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताऊं, उसी टाइम मैंने आपको जब रिगोसोल कराया था तो आपको मैंने बताया था कि ए जोनल सॉइल है, रिगोसोल को ही बोलते हैं, ठीक है। और आप इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो ए जोनल सॉइल का, रिगोलिथ, ठीक है। रिगोलिथ भी किसका एग्जाम्पल है, ए जोनल सॉइल का एग्जाम्पल है, क्योंकि रिगोलिथ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और सोलम क्या होता है भाई, ए प्लस बी, ठीक है। रिगोलिथ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होरिजोन, और सोलम क्या होता है, ए और बी होरिजोन को क्या बोलते हैं, सोलम, और रिगोलिथ किसको बोलते हैं, ए होरिजोन, बी होरिजोन और सी होरिजोन को, ठीक है ना। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल, एलुवियल सॉइल, रिगोसोल, रिगोलिथ, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ये है अपनी ए जोनल सॉइल, या जिसको बोलते हैं अपने एबनॉर्मल सॉइल, ठीक है। इसके बाद में जो है थर्ड नंबर पे आती है इंट्राजोनल सॉइल। इंट्राजोनल सॉइल, अब इंट्राजोनल सॉइल कौन सी होती है, ये जो सॉइल होती है इंट्राजोनल, वो किसी रीजन की स्पेसिफिक जो है कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। मतलब वहाँ की जो स्पेशल कंडीशन होती है उससे कौन सी बनती है, इंट्राजोनल सॉइल। मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन सी बनेगी, कैल्शियमॉर्फिक सॉइल बनेगी, है ना, मतलब कैल्शियम ज़्यादा था, ठीक है। यदि कहीं पे पानी की मात्रा ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हाई होती है। और जो जहाँ पे मतलब अपनों ने पढ़ा था एसिड सॉइल के अंदर, ठीक है ना, जब मैंने आपको सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसके अंदर कौन सी बनती है, एसिड सॉइल बनती है। मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, मतलब हाइड्रोमॉर्फिक जहाँ पे सिचुएशन होगी वहाँ पर कौन सी बनती है, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल बनती है, या एसिड सॉइल बोल सकते हैं। और जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे सैलाइन सॉइल बनती है। तो इस प्रकार से ये बोलना चाहता है कि जो स्पेसिफिक जो होती है इसकी कंडीशंस, ठीक है ना, उससे जो बनती है उसको बोलते हैं इंट्राजोनल सॉइल। आंख दर्द करने लगी यार, तो ठीक है। इंट्राजोनल सॉइल किसको बोलते हैं, जहाँ पर मतलब उसकी स्पेसिफिक लोकल जो है कंडीशंस होती है उससे जो बनती है उसको बोलते हैं अपने ए जोनल सॉइल, सॉरी इंट्राजोनल सॉइल, या जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल सॉइल, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपने क्या लिखेंगे, सॉइल डेवलपमेंट बाय लोकल कंडीशन ऑफ रीजन, ठीक है। मतलब कोई रीजन है, ठीक है, रीजन मतलब कोई क्षेत्र है, उसकी जो लोकल कंडीशन है
उससे यदि किसी सोइल का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपने इंट्राजोनल सोइल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इंट्राजोनल सोइल। मतलब उस किसी जगह की जो स्पेसिफिक है लोकल कंडीशन है उससे जो सोइल बनती है उसको बोलते हैं इंट्राजोनल सोइल। ठीक है ना, लोकल कंडीशन है उसके बेस पे जैसे अलग अलग टाइप की होती है। आपने पढ़ा होगा नाम हाइड्रोमॉर्फिक, ठीक है, होलोमॉर्फिक, और कैल्शियमॉर्फिक। ठीक है ना, हाइड्रोमॉर्फिक सोइल है इससे कौन सी बनती है? एसिड सोइल। ठीक है, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा होएगा तो साल्ट घुलकर नीचे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो कौन सी सोइल बनेगी? एसिड सोइल बनेगी। होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक में वो सोइल होती है जिसके अंदर साल्ट कंटेंट ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो साल्ट कंटेंट इसके अंदर क्या होता है? हाई होता है। और साल्ट कंटेंट का नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि कौन सी सोइल आएगी? सेलाइन सोइल आएगी। ठीक है ना, साल्ट कंटेंट किसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं? सेलाइन सोइल। तो होलोमॉर्फिक सोइल है वो कौन सी होती है? जिसके अंदर साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, या ऐसे बोल सकते हैं इनको, होलोमॉर्फिक को क्या बोला जाता है? सेलाइन सोइल भी बोला जाता है। कैल्शियमॉर्फिक सोइल है, इनके आगे सोइल शब्द लिख लेना। कैल्शियमॉर्फिक जो सोइल है इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा? नाम से पता चल रहा है ये कि ये किसकी बात कर रहा है? कैल्शियम की बात कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा? कैल्शियम हाई। ठीक है, तो ये था अपना इंट्राजोनल सोइल जिसके अंदर अपन ने पढ़ा हाइड्रोमॉर्फिक सोइल, होलोमॉर्फिक सोइल और कैल्शियमॉर्फिक सोइल। ठीक है, हाइड्रोमॉर्फिक सोइल कौन सी होती है? जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है ना, मान लो ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे कौन सी सोइल प्रेजेंट होगी? तो वहाँ पे प्रेजेंट होगी अपनी एसिड सोइल। ठीक है, ऐसी कोई सोइल है जहाँ पर क्या साल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो वो कौन सी होगी? होलोमॉर्फिक सोइल। जहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं अपने कैल्शियमॉर्फिक सोइल। तो ये अपने एक चीज़ देख रहे हैं कि कोई चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ है, मतलब कोई लोकल कंडीशंस है वहाँ की, उसी के बेस पे, जैसे यहाँ पे पानी ज़्यादा था, यहाँ पे साल्ट ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा हो गए। तो मतलब किसी रीजन की लोकल कंडीशन से यदि कोई सोइल की डेवलपमेंट होती है, कोई मृदा का निर्माण होता है, तो उन सोइल को बोलते हैं अपने इंट्राजोनल सोइल या ट्रांजिशनल सोइल। ठीक है, तो ये आज का अपना लेक्चर था जिसके अंदर अपने सोइल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, एक जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोइल अपनों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस क्लास को आप बढ़िया तरीके से करना, क्योंकि उसके अंदर अपनों ने सोइल साइंस का बेसिक भी कवर किया हुआ है। ठीक है, और कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो पढ़ी हुई थी, और सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर कुछ मेन जो साइंटिस्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनकी बात भी की थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अपना था सोइल क्लासिफिकेशन का लेक्चर, और कल अपने स्टार्ट करेंगे सोइल टेक्सोनोमी। ठीक है ना, उसके अंदर अपने 12 ऑर्डर की बात करेंगे, और इसके बाद में आपका सोइल पेडोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने इसके बाद में मेन्योर और फर्टिलाइजर टॉपिक करेंगे, जहाँ से एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मेन्योर और फर्टिलाइजर जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने के बाद अपने सोइल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो लगभग इस मान के चलिए कि नवंबर के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो सोइल क्लासिफिकेशन पे था, और आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।